नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। शुरुआत करेंगे बिहार से जुड़ी बड़ी सियासी हलचल की, क्योंकि इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं। साथ में उनके रेणु देवी भी हैं। अमित शाह के घर पर ये तमाम बीजेपी के बिहार प्रदेश के बड़े नेता पहुंचे हैं। रेणु देवी डेप्यूटी सीएम रह चुकी हैं बीजेपी और जेडीयू की सरकार में, जो पिछली सरकार थी उसमें। इससे पहले विनोद तावड़े से सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई थी और सम्राट चौधरी अब पहुंचे हुए हैं मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से। तो इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए इस वक्त रुक करेंगे दिल्ली का। मेरे दो सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत देव हमारे साथ हैं और ऋषिकेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, सबसे पहले अभी जो खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। पूर्व डेप्यूटी सीएम बिहार रेणु देवी भी साथ में मौजूद हैं। तो क्या बड़ा खेला हो रहा है बिहार में? अपडेट। देखिए, एक अपडेट आपको और दे दूं। अब से ही थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अंदर पहुंच चुके हैं। यानी कि अब जेपी नड्डा, सम्राट चौधरी, रेणु देवी, ये अमित शाह के साथ इनकी बैठक हो रही है। ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। आपको बता दूं, शाम से जो घटनाक्रम हुआ है, देखिए तमाम बिहार के नेता जो है दिल्ली आज लैंड किए हैं। आप आनंद फानंद में सब पहुंचे हैं, चाहे वो जेडीयू केसी त्यागी हैं जेडीयू के, या बीजेपी के तमाम। जो ऑपरेटिव पार्ट है वो ये है कि विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं बीजेपी के, उनके घर पे रेणु देवी जो डिप्टी सीएम रही हैं, और सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश अध्यक्ष, उनके यहाँ पहले उन लोगों के साथ पहले वहाँ मीटिंग हुई आपसे थोड़ी देर पहले। फिर एक ही गाड़ी में, आप तस्वीरों में भी देखिए, दोनों निकल के सीधे गृह मंत्री अमित शाह के घर पे आए हैं। और उनके आने के जैसे ही वो पहुँचे, उसके 5, 7, 10 मिनट के बाद जेपी नड्डा भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये एक सीक्वेंस है डेवलपमेंट का। तो अब अमित शाह के यहाँ बातचीत चल रही। अब बात ये कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से चर्चा है कि सरकार बिहार में बदलने वाली है, पलटने वाली है। और वो किस तरीके से होगा, क्या होगा, शायद उसी की रूपरेखा बनाई जा रही है। कहा यही जा रहा है कि कल नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे, ऐसी चर्चा है, बहुत जोर से चर्चा, इस्तीफा दे देंगे। और फिर आगे किस तरह से होगा। रेणु देवी, आपको बता दें कि ये ओबीसी कैटेगरी से आती हैं और डिप्टी सीएम रह चुकी हैं, महिला है। उनका यहाँ मौजूद रहना बहुत सी चर्चा को जन्म दे रहा है, बहुत सी बातों को बता रहा है कि रेणु देवी की यहाँ मौजूदगी है वो किस बात के लिए, क्या महत्व रखती है, इसको लेकर के चर्चा बहुत है। तो क्या अगर वहाँ पे परिवर्तन होता है तो नीतीश कुमार की जगह कोई मुख्यमंत्री दूसरा होगा, कोई दूसरा सवाल इसी को लेकर फॉर्मूला क्या निकलेगा, अगर बातचीत चल रही है तो ऋषिकेश इसका जवाब देंगे। ऋषिकेश, किस फॉर्मूले पर बात हो रही है? फॉर्मूला वो क्या हो सकता है? इससे पहले चूंकि अगर ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष या कांग्रेस लगातार इसका मुद्दा उठाता रहा है, तो क्या हो सकता है वहां पर? देखिए, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी बिल्कुल तय है, लगभग तय है। डील क्या होगी, क्योंकि जो बिहार का स्थानीय नेतृत्व है नीतीश कुमार की घर वापसी को या एनडीए में वापसी को लेकर बेहद नाराज था और उसके विरोध में था। लेकिन जब 13 तारीख को, बीते 13 जनवरी को विजय सिन्हा जो प्रतिपक्ष के नेता, उनके आवास पर विधायक दल की बैठक हुई थी, उनमें सभी विधायकों से साइन करा लिया गया था, दस्तखत करा लिया गया था, और जिसमें उसमें एक नोट लगाया गया जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व इसको लेकर फैसला करेगा। जो हमारे सूत्र जेडीयू के जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने ये प्रपोजल रखा है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव साथ कराया जाए। विधानसभा भंग करने की वो सिफारिश करना चाहते हैं, क्योंकि जो इसमें तकनीकी अड़चन है, आरजेडी की तरफ से जो अवध बिहारी चौधरी हैं, जो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं, और जो संख्या बल है 243 में, उसमें महज 115 के आसपास महागठबंधन के विधायक हैं, जिसमें 7 दलों का गठबंधन है, महज 8 विधायक कम रहे हैं। ऐसे में किंतु परंतु, या फिर अगर नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ भी ले लेते हैं तो फिर उन्हें बहुमत साबित करना होगा फ्लोर पर, और ये एक बड़ी चुनौती होगी जिसको लेकर के कोई नीतीश कुमार जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। इसीलिए आज जब दोपहर में उनके घर पे बड़े नेताओं की मौजूदगी थी तो उसमें पीके शाही को बुलाया गया, जो कानूनी अड़चनों और उसके। बहुत शुक्रिया प्रशांत देव। ऋषिकेश कुमार, आपका नजरें बनाए रखें इस तमाम सियासी हलचल पर। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होंगे।